अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग अपनी असाइनमेंट नंबर 3 देखेंगे, जिसमें कि सर ने हम लोग को कहा था कि हम लोगों ने एक लेआउट तैयार करना है बूटस्ट्रैप के ज़रिए, और उसमें हम लोगों ने इस तरह का लेआउट सर ने हमें दिया था कि हमने बनाना है। इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो सबसे पहली हम लोगों ने इमेज लगाई हुई है, ये आप लोग देख रहे हैं कि ये पूरे कॉलम में फिक्स हुई है, मतलब पूरे कॉलम में फिट हुई है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसकी विड्थ जो है कॉलम की विड्थ के इक्वल है। अब सबसे पहले जो है मैंने ये किस तरह की कि सबसे पहले मैंने जो है जब सर ने हम लोग को बताया था कि आपने कॉलम किस तरह बनाना है, तो कॉलम बनाने का ये तरीका था कि हम लोग लिखते थे, हमारे पास बूटस्ट्रैप में क्लास होती है कॉल और स्लैश, फिर हम लोग MD यानी कि मीडियम साइज़ की हमारे पास जो है डिवाइस होगी, और फिर मैंने कॉलम का साइज़ डिफ़ाइन किया है। और इसी तरह हम लोगों ने स्मॉल डिवाइसेस के लिए भी ये साइज़ वगैरह डिफ़ाइन कर दिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्मॉल हमारे पास जो मीडियम डिवाइसेस होती हैं वो लोग ये देखेंगे कि रिस्पॉन्सिव क्लासेस कौन कौन सी हैं। हमारे पास मोबाइल के लिए हम लोग एक्स्ट्रा स्मॉल यूज़ करते हैं, टैबलेट के लिए हम स्मॉल यूज़ करते हैं, और डेस्कटॉप के लिए हम मीडियम यूज़ करते हैं, और लार्ज डेस्कटॉप के लिए, लार्ज कंप्यूटर्स जो होते हैं उनके लिए हम लोग जो है LG यूज़ करते हैं। डेस्कटॉप से क्या मुराद है? डेस्कटॉप से मुराद लैपटॉप है, और ये हमारे पास PCs के लिए यूज़ होता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग ने ये भी देख लिया कि हम लोग जो है वो किस तरह डिफ़ाइन करते हैं इसको। हम लोग सबसे पहले कॉल लिखते हैं, कॉल मीन कॉलम, फिर MD मीडियम साइज़ के लिए, यानी कि मीडियम से हमने क्या देखा था कि मीडियम हम किसके लिए यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप के लिए, यानी कि लैपटॉप्स वगैरह के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है अगला, मैंने जो है स्मॉल डिवाइसेस के लिए भी इधर डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने जो है ये एक क्लास और यूज़ की हुई है कंटेनर की। कंटेनर की क्लास हम क्यों यूज़ करते हैं? जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इसके साइडों पे हम लोगों को मार्जिन नज़र आ रहा है थोड़ा सा, इस साइड पे भी मार्जिन होगा, इस साइड पे भी मार्जिन है, थोड़ा थोड़ा मार्जिन सारी साइडों पे है। तो मार्जिन को अगर हम लोगों ने मार्जिन रखना हो तो हम लोग कंटेनर की क्लास जो है बूटस्ट्रैप में यूज़ करते हैं। और BG सेकेंडरी का क्या मतलब है कि BG से मुराद है बैकग्राउंड, और सेकेंडरी से मुराद सेकेंडरी हम लोग कलर के लिए आप लोगों ने सर ने हमें लोग को बताया था कि कौन कौन से हम लोग यूज़ करते हैं। ये कलर को डिफ़ाइन करता है बूटस्ट्रैप में। जैसे कि हम लोगों ने प्राइमरी भी देखा था, उसी तरह हमारे पास जो है आगे डार्क, BG डार्क, BG प्राइमरी, और ऐसे सारे ये जो कलर यूज़ हुए हैं ये हम लोगों को सर ने बताए थे कि किस तरह बूटस्ट्रैप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आगे हमारे पास रो क्लास, रो आ गई। रो बनाने के लिए हम लोग ये वाली क्लास यूज़ करते हैं। उसके आगे मैंने BR का टैग लगाया हुआ है, क्योंकि मैं चाहती थी कि हमारे पास जो है इधर थोड़ी सी ये किसके बाद मैंने लगाया हुआ है, मैंने फर्स्ट फर्स्ट कॉलम के ऊपर मैंने लगाया है। यानी कहने का मतलब यह है कि मैं चाहती हूँ कि जो कॉलम जो स्टार्ट हो रहे हैं वो रो, यानी कि थोड़ी सी उसमें जो है वो हम लोग को स्पेस दिखाई दे, यानी कि मार्जिन हम लोग रखना चाहते हैं थोड़ा सा, इसलिए मैंने ये यूज़ की है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी वेबसाइट में आए तो आपको इधर थोड़ा सा ये नज़र आ रहा है मार्जिन, ये इसके लिए BR टैग यूज़ हुआ है। और BR टैग असल में इसलिए भी यूज़ किया मैंने कि मैंने इधर एक हेडिंग यूज़ की हुई थी, तो अगर मैं इस BR टैग को इधर से हटा देती हूँ तो मेरे पास ये हेडिंग के नीचे हेडिंग बिल्कुल उसके साथ आ जाएगी, यानी कि इसमें कोई भी स्पेस नहीं रहेगी। एक मिनट, सॉरी, मेरे ख्याल से मैंने ये BR का टैग गलत यूज़ किया था गलत जगह पे, यानी कि नहीं, मैंने सही यूज़ किया था, लेकिन मैंने जो असल में इधर भी मार्जिन डिफ़ाइन किया हुआ है, इसलिए वो 10 पिक्सल मार्जिन इसका आ रहा है। ठीक है, अगर मैं ये 10 पिक्सल मार्जिन हटाऊंगी ना तो फिर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है जो BR का टैग मैंने यूज़ किया हुआ था उसका इफेक्ट चला गया, क्योंकि मैंने वो ये देख लिया। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो है नीचे हम लोगों ने पहला कॉलम तो हम लोगों ने बना लिया। वो किस तरह बनाया कि हम लोगों के पास एक ही हम लोगों ने इमेज लगानी थी,
तो हम लोगों ने 12 उसका साइज़ डिफाइन किया। जैसे हम लोगों ने अगर 2 कॉलम्स बनाने हैं तो हमारे पास जो मैक्सिमम हम लोग कॉलम बना सकते हैं वो 12 है। तो अगर हम लोगों ने 2 कॉलम बनाने होंगे तो हम 12 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और 6 हमारे पास आता है, तो हम लोग 6 इधर यूज़ करेंगे, यानी कि 2 कॉलम्स बनाने के लिए हम लोग 6 यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर हमने 3 कॉलम्स बनाने हैं तो हम लोग जो है 4 यूज़ करेंगे इधर। इसी तरह जो है बाकी जितने भी आप लोग को देख लें। अच्छा, उसके बाद ये है कि हमने एक इसके अंदर इमेज लगाई हुई है, जिसमें कि ये मेरी इमेज का पाथ है। सोर्स में हम लोग इसका इमेज का पाथ देते हैं। उसके बाद अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमने यूज़ किया हुआ है, यानी कि अगर इमेज शो नहीं होती तो आपको अल्टरनेटिव टेक्स्ट यही शो होगा। उसके बाद क्लास इमेज रिस्पॉन्सिव क्यों हमने यूज़ किया है, क्योंकि जब हम लोग ब्राउज़र को हम लोग ये देखें, अगर हम लोग ब्राउज़र को स्मॉल करते हैं, यानी कि इसकी विड्थ बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो ये हमारे पास जो है इमेज यानी कि हाफ नहीं शो हो रही है। अगर मैं इसे इस तरह लेके जाती हूँ तो ये फिर भी आप लोग को फुल विड्थ में शो हो रही है। नहीं तो अगर हम लोग ये रिस्पॉन्सिव हटाएंगे तो ये हमारे पास आधी हो जाएगी, यानी कि उससे की मुराद है कि आप ये कवर करेंगे तो ये कवर हो जाएगी इससे, और ये आपको हाफ इमेज या इस तरह जितने भी आप परसेंट शो करा रहे होंगे उतनी शो होगी। तो अब हम लोगों के पास ये इमेज रिस्पॉन्सिव हमने देख लिया। इमेज फ्लूइड जो है वो भी असल में हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस के लिए जो है यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है इमेज थंबनेल। इमेज थंबनेल यूज़ करने का मकसद क्या था कि सर ने जो हम लोग को टेम्पलेट दिया था उसमें सर ने ये इसके साइड पे इमेजेस के साइड पे बॉर्डर आ रहा था, तो ये बॉर्डर जो है इमेज थंबनेल क्लास के ज़रिए जो है बॉर्डर हम लोग लगा सकते हैं। अच्छा, और ये जो आप लोग पीछे एक कलर देख रहे हैं डार्क सा ग्रे है, ये हम लोगों को किस से लगाया, ये भी उसी तरह हम लोग के पास जो है एक क्लास होती है, जैसे कि बीजी स्कैंडी हम लोगों ने देख लिया था कि कंटेनर में हम लोगों ने क्लास ये यूज़ की थी, तो वो इसलिए कलर वो बना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो हम लोगों ने इमेज देख लिया। थंबनेल स्टाइल मैंने ये क्यों दिया हुआ स्टाइल विड्थ 100% हाइट, ये क्योंकि जब मैं यूज़ करती थी मैंने यूज़ किया इमेज को इसके अंदर यूज़ किया, तो ये मेरे पास ना जितनी इमेज का साइज़ था या तो उतनी आ रही थी या कॉलम में ना एक कोने पे, यानी कि उसकी फुल विड्थ में सेट नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने जो है इसको विड्थ 100% दी है। और हाइट फिर अगर मैं 100% विड्थ देती हूँ तो वो जो हाइट है ना वो भी 100% इमेज की आ जाती है। तो इसलिए हम लोगों ने जो है हाइट कर जो है इसकी स्पेसिफाई की हुई है ताकि वो कॉलम में फिट हो सके। उसके बाद हमारे पास डिस्प्ले ब्लॉक का यही मतलब है कि वो उसके जो कॉलम के अंदर जो है वो शो होगी, उससे बाहर नहीं जाएगी। और उसके बाद कॉलम हमारा ख़त्म हो जाता है। इधर हम लोगों ने पहली रो में बस यही काम था हमारा। आगे मैंने इसके बाद जो है ब्रेक लगाई हुई है ताकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस शो हो। उसके आगे अगली हमारे पास रो हम लोगों ने बनाई है। बेसिकली अगर आप लोग देखें तो इसमें मेन जो है 3 हमारे पास रोज़ आती हैं, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, यानी कि 3 रोज़ हैं। फिर उनके अंदर हम लोगों ने जो है वो कॉलम डिफाइन किए हुए हैं। इसके अंदर 4 कॉलम्स आएंगे, इसके अंदर एक है, और इसके अंदर फिर हमारे पास 2 कॉलम के अंदर भी जो है 2 रोज़ हैं, फिर उनमें 2-2 कॉलम है। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि सेकंड वाला हम लोग ने किस तरह बनाया। अब सेकंड वाले में अगर आप लोग देखें तो ऊपर इमेज लगी हुई है और उसके नीचे हम लोग के पास टेक्स्ट आ रहा है, यानी कि एक कार्ड जैसे हम बनाते हैं, यानी कि इमेज लगी हुई है, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन है, और फिर आगे जो हमारे पास नेक्स्ट का बटन है, यानी कि कोई भी आप इधर जो है आप वो हाइपर लिंक दे सकते हैं, या आपने रीड मोर का दे सकते हैं, नेक्स्ट का दे सकते हैं, ऐसे जो है ये लिंक्स दे सकते हैं। तो ये हमारे पास हम किस तरह कार्ड जो है तैयार करेंगे, इसकी हमारे पास जो है बूटस्ट्रैप में एक क्लास होती है कार्ड। ये तो आप लोग को समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने 3 क्यों यूज़ किया, क्योंकि हम लोगों ने 4 कॉलम्स बनाने थे। हम लोग को सर ने जो दिया हुआ था टेम्पलेट, वो हमारे पास उसमें 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, तो हम लोग 12 डिवाइडेड बाई 4 करें तो हमारे पास क्या आता है 3। तो 3 हम लोग जो है इधर फार्मूला कैसे हम लोगों ने इसका बनाया कि हम लोगों ने 12 को उससे डिवाइड कर दिया, जितने कॉलम बनाने हैं उससे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 3 आ गया, तो 3 हम लोगों ने इधर यूज़ कर दिया। उसी तरह मीडियम स्मॉल आप लोग को पता है कि क्यों हम लोगों ने यूज़ किया। उसके बाद हम लोग क्लास जो मैं आपको बता रही थी कि ये कैसे बनाया, हम लोगों ने पहले इमेज लगाई है, उसके नीचे हम लोगों ने जो है इमेज लगाई है और उसके नीचे हमारे पास टेक्स्ट है, और हमारे पास एक हाइपर लिंक बना। तो ये हम लोगों ने इमेज और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन, ये एक कार्ड किस तरह बनाया है, ये इसकी हमारे पास बूटस्ट्रैप में एक क्लास है कार्ड। और कार्ड
कार्ड में हम लोग के पास एक हेडर के तौर पे, जैसे आप समझ लें कि एक हेडर होता है और उसके नीचे उसकी जो है डिस्क्रिप्शन यानी कि हेडिंग और उसके बाद उसकी जो है टेक्स्ट होता है। तो टेक्स्ट हम लोग किसमें हेडिंग हम लोग जो है कार्ड में डिफाइन करते हैं और उसके बाद हमारे पास कार्ड बॉडी में हम लोग जो है वो कोई भी डिस्क्रिप्शन आपने जो है डालनी हो तो वो डाल सकते हैं। अब हमारे पास हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग ने ये तो डाल दी, लेकिन इधर आप लोग देखते हैं कि इधर थोड़ी सी स्पेस आई। तो ये हम लोग को सर ने बताया था कि अगर आप लोगों ने पैराग्राफ या लाइन के बीच में स्पेस देनी है तो हम लोग वो इस कोड के ज़रिए देते हैं, $NBSP और कॉलन, इससे हम लोग देते हैं। अच्छा, ये मैंने सारे पैराग्राफ के शुरू में यही लगाया हुआ स्पेस देने के लिए। और अच्छा, कार्ड बॉडी में हम लोगों ने ये डिस्क्रिप्शन दे दी और कार्ड में हम लोगों ने क्लास कार्ड जो है उसमें हम लोगों ने हेडर दे दिया। हेडर में हम लोगों ने स्टार्ट में जो है इमेज लगाई है हर कॉलम के ऊपर, यानी कि हर कॉलम में पहले इमेज लगी है और फिर नीचे कार्ड बॉडी है। ये कार्ड बॉडी में आता है, ये भी कार्ड बॉडी में, कार्ड बॉडी में ये भी आ रहा है, ये जो आप लोग देख रहे हैं हाइपर लिंक, और ये भी, ये सारा जो कार्ड बॉडी में आ रहा है। और ये जो ऊपर वाली आपको पे इमेजेस नज़र आ रही है ये कार्ड में, क्लास जो कार्ड यूज हुई है उसके अंदर स्पेसिफाई हुई है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों के पास ये जो है हम लोगों ने समझ आ गई कि हम लोगों ने जो है कॉल MD3 कॉल SM3 ये जो है हम लोगों ने इसके कितने बनाए, हम लोगों ने इसके 4 कॉलम्स बनाए। एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 हम लोगों ने बना ली। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने इधर यूज़ किया हुआ है इमेज में, हम लोगों ने इमेज थंबनेल इमेज फ्लूइड का तो हमें पता है कि रिस्पॉन्सिव करने के लिए इमेजेस को हम लोग डालते हैं। उसके बाद हम लोगों ने BTN प्राइमरी और ये BTN प्राइमरी जो है ये भी एक बूटस्ट्रैप की क्लास है जो कि हम लोग हाइपर लिंक्स वगैरह को मतलब कि डिज़ाइन उनकी स्टाइलिंग करने के लिए हम कह सकते हैं कि उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, यानी कि बटन टाइप हमारे पास ये जो है टेक्स्ट शो। और आप लोग अगर देखें तो इधर सर ने हम लोग को ना ये जो बटन है यानी कि या लिंक है जो भी हम कह सकते हैं, ये एंकर टैग में जो हमारे पास जो है ना एंकर टैग की स्टाइलिंग मतलब कोई भी नहीं है। अंडरलाइन जैसे आप बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन आ जाता है ना, वो नहीं है। तो उसको हटाने के लिए मैंने क्या इसकी जो है स्टाइलिंग की है, हम लोगों ने जो है इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया, उससे हमारे पास जो है नीचे अंडरलाइन रिमूव हो गया। और हम लोगों ने जो है इसको सर ने अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप देखें तो ये वाला जो हाइपर लिंक है ना ये इस तरफ शो होता है आपको। तो हम लोगों ने क्या किया है कि इसको इस साइड पे लाने के लिए फ्लोट राइट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हाँ ये 4 जो हमने कॉलम, सबसे लास्ट में हमारे पास आ गया लास्ट कंटेनर जिसमें कि हम लोगों ने बनाए थे नहीं एक रो है जिसके 2 कॉलम है। तो हम लोग क्या 2 कॉलम तो हैं लेकिन एक ही अगर आप लोग विड्थ देखें तो वो ज़्यादा है और दूसरे की कम है। तो कम वाली विड्थ को जो है साइज़ कम डिफ़ाइन कर देंगे और ज़्यादा वाली को ज़्यादा डिफ़ाइन कर देंगे। इस तरह देखें अगर आप लोग तो हमारे पास जो है ये जो मैंने इधर ना इसके बाद एक मैंने कंटेनर डिफ़ाइन किया हुआ है। कंटेनर क्यों मैंने यूज़ किया है, क्योंकि हमारे पास जो ये सर ने हम लोग को दिया टेम्पलेट, इसमें हमारे पास इसकी साइड पे जो है मार्जिन है कुछ, तो इसलिए मैंने इसको इधर जो है क्लास कंटेनर यूज़ की हुई है। और उसके बाद हम लोगों ने जो है रो डिफ़ाइन किया, लेकिन उसका कलर जो है BG वाइट मैंने इसलिए दिया कि जब मैं इस कलर को अगर मैं कलर इसका ना दूँ तो इसका बैकग्राउंड का कलर जो हम लोगों ने दिया हुआ कंटेनर का वही कलर आप लोग को इधर इसके अंदर भी शो होने है। इसलिए मैंने इसका कलर सर ने, क्योंकि हमारे जो टेम्पलेट दिया उसमें वाइट कलर है तो इसलिए मैंने वाइट कलर इधर जो है लाने के लिए बैकग्राउंड यानी कि BG वाइट यूज़ किया हम लोगों ने। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप लोग देखें तो ये जो हमारे पास सर ने 4 हम लोगों ने इमेजेस लगाई हैं, या तो हम बाद में देखते हैं कि हमने किस तरह की है। लेकिन हम लोगों ने ना इसके दरमियान में जब हम लोग कॉलम यूज़ करते हैं यानी कि रो और कॉलम डिफ़ाइन करते हैं तो इनके दरमियान में बाय डिफ़ॉल्ट जो है मार्जिन आ जाता है। तो उसको ख़त्म मार्जिन कह सकते हैं या पैडिंग, तो पैडिंग को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने इधर हर कॉलम और रो में पैडिंग 0 कर दी है, ताकि हम लोग के पास जिस तरह सर ने हम लोग को इधर दिखाया हुआ है कि 4 इमेजेस के दरमियान बिल्कुल स्पेस कोई नहीं है, बस वो बॉर्डर की वजह से आपको थोड़ी सी स्पेस यानी कि लग रही होगी क्योंकि वाइट है तो इसलिए बॉर्डर की वजह से।
तो इसलिए हम लोगों ने पैडिंग 0 कर दिया, तो वो हमारा मसला हल हो गया। लेकिन अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने किस तरह जो है ये बनाया। देखिए सबसे पहले हमारे पास इस रो में दो असल में जो है चीज़ें हैं। एक हमारे पास पोर्शन है इसका इमेजेस का, और एक हमारे पास पार्ट है टेक्स्ट का। तो अब हम लोग दो कॉलम बना लेंगे, एक की विड्थ ज़्यादा रखेंगे और एक की कम रखेंगे। अब कम वाली विड्थ मैंने ऐसे ही सपोज कर लिया कि मैं ज़्यादा वाली 8 रख लेती हूँ, और फिर हम लोग जो है 12 में से 8 माइनस करें तो कितने पीछे रह जाते हैं 4। तो 4 में छोटे वाले जो छोटा जो कॉलम बनाना है उसकी मैं 4 मैंने जो है डिफ़ाइन कर दी है, और जो बड़ा हमारे पास कॉलम है उसकी मैंने 8 डिफ़ाइन कर दी है साइज़। अच्छा, छोटा जो कॉलम है उसके अंदर फिर हमारे पास जो है 2 रोज़ हैं जिनमें के 2 फिर कॉलम है, ठीक है। तो हम लोगों ने इधर क्या किया है कि ये वाला जो स्मॉल कॉलम था हमारे पास 4 साइज़ का, उसमें हम लोगों ने फिर से 2 रोज़ डिफाइन की। ये हमारे पास एक रो है और दूसरी रो हमारे पास ये है, और इसके अंदर फिर 2 कॉलम हम लोगों ने डिफाइन किए। और इसके अंदर जो इमेज है वो भी उसकी भी तकरीबन सेम स्टाइलिंग मैंने की हुई है, जो ऊपर मैंने आप लोगों को बताया वही स्टाइलिंग है सारी इसकी। अच्छा, और लास्ट वन जो है हमारे पास, हम लोगों ने ये लास्ट वाला जो टेक्स्ट वाला कॉलम है वो किस तरह बनाया है कि हम लोग ने कोई भी कार्ड व्यू कुछ भी नहीं यूज़ किया, बस सिंपल हम लोगों ने इधर एक हेडिंग दी है, और सर ने इधर साइड पे दी हुई थी, वो आप लोग मैंने सेंटर कर दिया। अगर साइड पे करना चाहे तो वो साइड पे भी रख सकते हैं। और जो है मैंने नीचे एक पैराग्राफ दे दिया, यानी कि मैंने सिंपल पी का टैग पैराग्राफ के लिए लगाया और इसके लिए हेडिंग के लिए H3 का टैग लगाया। अब पी का पैराग्राफ जो है उसमें मैंने स्टार्टिंग में वही स्पेस देने के लिए वाला कोड यूज़ कर लिया, और मार्जिन के लिए मैंने ये 10 पिक्सल मार्जिन दे दिया था। और इसी तरह नीचे हमारे पास नेक्स्ट वाला बटन उसी तरह लगा हुआ है एंकर टैग के ज़रिए जो हम लोगों ने डिफ़ाइन किया है, और नीचे मैंने जो है स्पेस देने के लिए कि वो बिल्कुल उसके साथ ना ये, यानी कि इधर ये थोड़ी सी हम लोग को जो है स्पेस नज़र आ रही है, इसके लिए मैंने जो है BR के 2 टैग यूज़ कर लिए थोड़ी ज़्यादा स्पेस देने के लिए। अच्छा, ये वाला हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग इसकी स्टाइलिंग देख लेते हैं। जो पी टैग की हम लोगों ने स्टाइलिंग किया वो तो आप लोगों ने देख ली है। ऊपर जो मैंने स्टाइलिंग यूज़ की हुई है वो हम लोग देख लेते हैं। इधर हम लोगों ने H3 और H1 के लिए एक ही स्टाइलिंग यूज़ की हुई है, यानी कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये मैंने इसलिए मैं चाहती तो मैं इसको H3 को मतलब नीचे जो मैंने हेडिंग H3 यूज़ की हुई है, जो कि सर ने हम लोग को फ्लोट लेफ़्ट की हुई थी, यानी कि वो लेफ़्ट साइड पे थी, तो वो मैं उस तरह भी कर सकती थी, लेकिन मैंने जो है इसको इसी तरह रहने दिया है, क्योंकि ये वैसे भी हम लोगों ने सीखा, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पैराग्राफ के मैनेजर टेक्स्ट अलाइन जो है वो जस्टिफाई रखा हुआ है, क्योंकि अगर आप लोग जस्टिफाई नहीं रखेंगे तो ये आपके पास इधर जैसे ही आप लोग को बिल्कुल इधर जो है जैसे हम लोग मार्जिन लगाते हैं ना उस तरह से हाशिया लगाते हैं, उस तरह से आपको बिल्कुल उसके लाइन के साथ साथ शो हो रहा है। यानी कि अगर आप लोग हटा देंगे ये, जैसे जस्टिफाई हटा देते हैं हम लोग, तो फिर आप लोग देखेंगे कैसे हम लोग को टेक्स्ट जो है अरेंज हुआ हुआ नहीं शो हो रहा है। ये देखिए कहीं स्पेस ज़्यादा आ रही है, कहीं कम आ रही है, और इस तरह। तो इसको हम लोग सेट करने के लिए हम लोगों ने टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई यूज़ किया हुआ है। और हाँ, ये हमारी आज की असाइनमेंट थी, जिसमें कि हम लोगों ने बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस देखी कि उन्हें किस तरह यूज़ करते हैं। और बूटस्ट्रैप जब भी आप लोग यूज़ करेंगे, तो अगर आप लोग CSS यूज़ कर रहे हैं सिर्फ, तो आपका CSS का जो बूटस्ट्रैप का फोल्डर है वो आप लोगों ने उसी फाइल के अंदर रखना है, जिधर आपकी layout.html की फ़ाइल पड़ी हुई है, उधर ही आप लोगों ने जो है CSS की भी फोल्डर पूरा रख देना है। अगर आप नहीं रखेंगे तो ये आपने जितनी भी आपने बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ की हैं, ज़ाहिर सी बात है ये नहीं उसके अंदर आप बेशक उनके नाम लिखते हैं, लेकिन वो उनका इफेक्ट नहीं नज़र आएगा आप लोगों को। ये हमारी सारी जो है हम लोगों ने बूटस्ट्रैप के ज़रिए एक लेआउट तैयार की है। बस ये आज की हमारी असाइनमेंट थी।